नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने लीगल चैनल पे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी बेनामी साबित हो गई तो उसे सरकार सीज कर सकती है? क्या आपकी प्रॉपर्टी जब्त हो सकती है? भारत में बेनामी संपत्ति कानून का बहुत ही बेहद सख्त है और अगर आप इसके दायरे में आ गए हैं तो बहुत ही भारी जुर्माना और जेल तक हो सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बेनामी संपत्ति के कानून, इसके खतरे, उपाय और बचाव के बारे में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बेनामी प्रॉपर्टी होती क्या है। बेनामी प्रॉपर्टी वह होती है जो किसी और के नाम से खरीदी जाती है लेकिन असली मालिक कोई और होता है। इस संपत्ति को खरीदने वाला व्यक्ति अपने नाम के बजाय किसी और के नाम या किसी रिश्तेदार, दोस्त या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे इस प्रॉपर्टी का रजिस्टर करवाता है, लेकिन असल में संपत्ति का पैसा जिसने खरीदा है वही पे करता है, ना कि जिसके नाम पे रजिस्टर्ड हुआ है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, जैसे कि कोई मालिक अपने नौकर के नाम पे जमीन खरीदता है लेकिन खुद मालिक बन के रह रहा है। जैसे कि कोई टैक्स चोरी करने के लिए भी अपने रिश्तेदार के नाम पे फ्लैट खरीदता है या कोई ज़मीन खरीदता है, तो ये भी एक बेनामी संपत्ति में ही आता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने काले धन को भी छुपाने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदी हो, तो ये भी एक बेनामी संपत्ति में ही आती है। भारत में बेनामी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए बेनामी प्रोहिबिशन ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 लागू किया गया था। बाद में 2016 में इसमें बहुत बड़े बदलाव किए गए और इसे और सख्त किया गया। इस कानून के तहत क्या क्या होता है, अब इसके बारे में हम जानते हैं। पहला, बेनामी संपत्ति की पहचान जैसे ही होती है सरकार उसे जब्त कर लेती है। बेनामी संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को 7 साल तक की सजा हो सकती है और इसी में अगर कोई व्यक्ति झूठी इंफॉर्मेशन देता है तो उसे 5 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। जो व्यक्ति बेनामी संपत्ति का मालिक होता है उसे बाजार मूल्य से 25% अधिक तक का भी जुर्माना देना पड़ सकता है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत। अगर आपकी संपत्ति बेनामी घोषित हो गई है तो आप कभी भी दोबारा उस संपत्ति को अपने नाम पे नहीं ले पाएंगे। कुछ ऐसी भी संपत्ति है जिस पर बेनामी संपत्ति का कानून लागू नहीं होता है। चलिए हम उसके बारे में जानते हैं। अगर कोई पति अपनी पत्नी के नाम पे संपत्ति खरीदता है और अपनी इनकम से उसका भुगतान किया जाता है तो यह बेनामी संपत्ति के कानून के दायरे में नहीं आता है। अगर कोई पिता अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदता है और पिता के आय का स्रोत वैलिड है तो वो बेनामी संपत्ति कानून के दायरे में नहीं आता है। अगर भाई बहन या परिवार के सदस्य कानूनी तरीके से आपस में संपत्ति ट्रांसफर करते हैं तो ये भी बेनामी संपत्ति में नहीं आता है। अब सवाल ये आता है कि सरकार कैसे बेनामी संपत्तियों की जांच करती है और उसे जब्त कर लेती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी बेनामी संपत्तियों की जांच करते हैं। अगर किसी संपत्ति पर संदेह होता है तो उसे तुरंत नोटिस जारी किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ईडी की तरफ से। अगर बेनामी लेन देन साबित हो जाता है तो संपत्ति को तुरंत ही जब्त कर लिया जाता है। इसके बाद बेनामी संपत्ति के मालिक को कोर्ट में पेश होना पड़ता है, क्योंकि इनकम टैक्स और ईडी कोर्ट में केस फाइल कर चुके होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी संपत्ति बेनामी साबित ना हो तो ये सावधानियां बरतें। संपत्ति को हमेशा अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवाएं या अपने फैमिली के नाम पर रजिस्टर्ड करवाएं। वैलिड तरीके से जितने भी ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखें और सारे ट्रांजैक्शन बैंकिंग के ही थ्रू करवाएं। अगर किसी रिश्तेदार या पत्नी के नाम पे आप संपत्ति परचेस कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपने पास रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति के नाम पे कभी भी संपत्ति ना खरीदे। तो दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में जाना कि बेनामी संपत्ति क्या है, इसके कानून क्या है और इससे बचने के उपाय क्या हैं। तो अगर ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें
जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुंच पाए। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मैं ज़रूर लेके आऊँगी इस वीडियो को। अगर आपको किसी और भी जानकारी चाहिए इस बारे में तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, मैं आंसर ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को जारी रखें। तब तक के लिए धन्यवाद।